लोड को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सो गाइस, हम लोगों ने जब अपना डेटा वेयर हाउस बनाना है, सो हमने अपने आप लोगों को ना प्रोजेक्ट में कुछ डेटा सेट्स दिए जाएंगे। उन डेटा सेट को आपने अपने डेटा वेयर हाउस में पहले लेकर आना है। ठीक है, सो लेके कैसे आना है, मतलब आपने अपनी स्टेजिंग लेयर बनानी है। सो स्टेजिंग लेयर आप बनाएंगे कैसे? आप फास्ट लोड के थ्रू अपनी स्टेजिंग लेयर बनाएंगे। अब फास्ट लोड है क्या? फास्ट लोड आपके टेराडेटा की वो यूटिलिटी है। जब आप अपने पास टेराडेटा एसक्यूएल को डाउनलोड कर रहे थे, सो आपके पास कुछ यूटिलिटीज भी साथ में डाउनलोड हुई हैं। सो जब यूटिलिटीज आपने डाउनलोड की हैं तो आपके पास टेराडेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी डाउनलोड हुआ है और एसक्यूएल क्लाइंट भी यूज डाउनलोड हुआ है। उस क्लाइंट की यूटिलिटी है फास्ट लोड। फास्ट लोड करता क्या है कि आपका डेटा सोर्स से गेट करके आपके एम्प्टी टेबल्स के अंदर डेटा को लोड करता है। सो फास्ट लोड की कंडीशन ये है कि टेबल ऑलरेडी पहले से एम्प्टी हो और उसके अंदर आप डेटा को इंसर्ट कर रहे हो। सो नेक्स्ट टाइम भी जब आप डेटा एंटर कर रहे हो तो आपका पहला वाला डेटा ओवरराइट होके नया डेटा प्लेस हो। सो हम जब भी अपने स्टेजिंग लेयर को पॉपुलेट कर रहे होते हैं, हम फास्ट लोड से पॉपुलेट कर रहे होते हैं अगर हम कोई टैलेंट वगैरह यूज नहीं कर रहे। ठीक है, हम फास्ट लोड कर रहे हैं तो मतलब अगर टेराडेटा की यूटिलिटी से कर रहे हैं तो हम फास्ट लोड को यूज करेंगे। हम अपना डेटाबेस बनाएंगे जिसे कहेंगे स्टेजिंग लेयर। इस स्टेजिंग लेयर के अंदर हम फास्ट लोड से डेटा को इंसर्ट करेंगे। फास्ट लोड की लिमिटेशन एक करेक्टरिस्टिक ये है कि वो जब भी आपका टेबल एम्प्टी होगा तब टेबल के अंदर डेटा को ऐड करेगा। सो यहाँ पे टेबल पहले ओवरराइट होगा, पिछली वाली डेट पे जो डेटा पड़ा है उसको खत्म करके हम नया डाटा ऐड करेंगे। लेकिन नया डेटा भी जब ऐड होगा तो हम स्टेजिंग लेयर पे यही कहते हैं कि सिर्फ हमने एक दिन की स्नैपशॉट रखनी होती है। बाकी हम फाउंडेशन लेयर और सिमेंटिक लेयर के अंदर अपनी हिस्ट्री रखते हैं, लेकिन स्टेजिंग लेयर पे सिर्फ आपने, क्योंकि डेटा को आगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप आगे भेज रहे होते हो, तो स्टेजिंग लेयर पे जस्ट एक दिन का डेटा पड़ा होगा, उस पे काम होगा, फिर वो ओवर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे का डेटा आएगा, उस पे काम होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो आगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चला गया होगा। सो फास्ट लोड में हम स्टार्ट करते हैं। फास्ट लोड है कि अभी सिर्फ फास्ट लोड करते कैसे हैं वो सीखना है, फिर आगे प्रोजेक्ट में कैसे करना है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। सो आप लोगों ने अपने पास ये डाउनलोड कर लिए हैं। इसके अंदर आपके पास सेटअप को अभी छोड़ दें, ये मैं कल सेटअप कराऊंगी आप लोगों का। अभी आप लोग सिर्फ ये देखें कि आप लोगों ने ये क्या करना है। ये चार चीजें आपके पास आनी चाहिए। हम मेनली अभी फास्ट लोड इन दोनों से समझेंगे। सो हम फास्ट लोड को तो हमें पता चल गया कि क्या ये क्या करता क्या है। अब इसका स्क्रिप्ट लिखा कैसे जाता है फास्ट लोड का, हम वो देखेंगे कि फास्ट लोड के स्क्रिप्ट को लिखा कैसे जाता है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, और फिर स्टेजिंग लेयर बनाई कैसे जाती है, और स्टेजिंग लेयर के टेबल्स के अंदर डेटा आता कैसे। सो फास्ट लोड की ना स्क्रिप्ट के अंदर कुछ कांस्टेंट कुछ चीजें हैं जो एज इट इज हमेशा फास्ट लोड लिखते हुए आपने बनानी ही है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में भी आप एक टेम्पलेट होगा फास्ट लोड का, उसी को हर डेटा सेट के लिए ओवरराइड करते रहोगे। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आपने ओवरराइड इन चीजों को, मतलब बैकएंड पे एक कांस्टेंट स्क्रिप्ट को ही बार बार यूज करना है और उस टेम्पलेट को चेंज कैसे करना है वो भी समझना होता है, और ये भी समझना होता है कि इसके अंदर फास्ट लोड में ये डिफरेंट कमांड इसके स्क्रिप्ट के अंदर कर क्या रही होती हैं। सो फास्ट लोड के स्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन समझना होता है, और फिर जहां जहां चेंज करना होता है आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अच्छा, ये लाजमी सही से समझना है क्योंकि फिर इसके बाद मैं अभी हैंड्स ऑन करवाऊंगी फास्ट लोड का। सो आप लोगों के साथ ही ये फास्ट लोड का हैंड्स ऑन भी होगा। अच्छा, सो सबसे पहले तो जब हम फास्ट लोड लिखते हैं तो फास्ट लोड लिखने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे जो भी डेटा सेट ऐड करवा रहे होते हैं उसका नाम डॉट FLD के नाम से हम एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। सो इस टेक्स्ट फाइल को मैंने बनाया, लेकिन मैं इसको ओपन कर रही हूँ नोटपैड प्लस प्लस में ताकि मुझे इसकी एसक्यूएल समझ आए इजीली। यहाँ पे मैंने इसको एसक्यूएल सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास इसकी एसक्यूएल आ गई। सो जब भी हम फास्ट लोड लिखते हैं हम लिखते हैं अपनी फास्ट लोड लिखना .session2। अब क्योंकि ये फास्ट लोड की स्क्रिप्ट आपके टेराडेटा पे चल रही है तो आप टेराडेटा के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से सेशंस को एक्वायर करते हो। सेशन एक्वायर करने का मतलब ये है कि आपने अपने डेटाबेस के जो टेराडेटा का एक यूटिलिटी आप फास्ट लोड यूज कर रहे हो, वो यूटिलिटी इटसेल्फ आपके टेरा डेटा से दो सेक्शंस को एक्वायर कर रही है। इसको 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी या जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं तो ये हम इसको 2 ही सेट करते हैं। हमें सेशन तो एक में ही मिल जाता है, लेकिन हम जस्ट एक 2 इसलिए यूज कर लेते हैं कि आप दो सेशंस टेरा डेटा से एक्वायर करके इस पे काम कर रहे हैं। सो आप लोगों ने भी इसको एज इट इज दो ही लिखना है।
ठीक है। नेक्स्ट आपकी कमांड आती है एरर लिमिट। एरर लिमिट क्या कर रही होती है? फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 40 लिखा हुआ है और मोस्टली 40 ही यूज होती है। एरर लिमिट इज कि जब हम फास्ट लोड का पूरा स्क्रिप्ट चलाएंगे ना, आपको एरर्स आ रहे होंगे कुछ। वो एरर्स तब आते हैं जब आपके फास्ट लोड के स्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने कुछ कमांड्स गलत लिखी होती हैं, सिंटेक्स गलत लिखी होती हैं। सो यहाँ पे आप जब भी फास्ट लोड चला रहे होते हैं, आप एक एरर लिमिट कह देते हैं कि 40 तक अगर आपके स्क्रिप्ट में 40 एरर हैं, तो वो 40 एरर मुझे डिस्प्ले कराएं। अगर 41 एरर हुए तो 41 वाला एरर आपको वो नहीं डिस्प्ले करेगा, आपको उसका खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि एरर है कहाँ। सो ये आपको बतानी पड़ती है फास्ट लोड की स्क्रिप्ट को। कुछ कमांड्स हैं जो लाजमी आपने फास्ट लोड की स्क्रिप्ट में लिखते हुए होना चाहिए। ठीक है। सो जब हम अभी फास्ट लोड चलाएंगे ना, तो अगर कोई एरर आएगा तो तब मैं आपको इससे एग्जांपल दूंगी कि एरर लिमिट का मतलब क्या था। सो इस स्क्रिप्ट के अंदर अगर 40 एरर हैं तो 40 एरर तक सिर्फ आपको वो एरर्स दिखाएगा। 41 42 एरर होंगे तो 41 और 42 वाला जो एरर होगा वो आपको आपकी फास्ट लोड का स्क्रिप्ट नहीं दिखाएगा। अब आप